5 नंबर तक हो गया था समानुपात। 5 नंबर तक हुआ था ना। समानुपात का नियम है, बताओ जरा। बाहर 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 गुना अब बराबर अंदर अंदर गुना कर देना। कैसा भी क्वेश्चन हो बन जाएगा। क्लियर है। अब जैसे ये तो हो ही गया था, क्या करोगे? 4 गुने 10 बराबर 5 गुने ए। इसको क्या करोगे? 4 गुने 9 बराबर ए को ए से गुना करो तो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 36 और 36 किसका वर्ग है? 6 का, तो ए बराबर हो जाएगा 6 समानुपात। क्लियर है। यहाँ तक हुआ था। छठा क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 6 नंबर क्वेश्चन अच्छी तरीका से देखना है। छठा क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं को इस प्रकार सजाएं कि वे क्या हो जाए? समानुपात में हो जाए। सजाना है, इस तरह सजाना है कि वह क्या हो जाए? समानुपात हो जाए। तो देखो 20 पचे 100, 20 पचे 100 और 10 का 400 बराबर है। बोलो, अरे जोर से बोलो। तो समानुपात में नहीं ना है। अब दूसरा तरीका से गुना करो। एक में नहीं गुना करेंगे, अलग गुना करेंगे। 20 में 10 से गुना करो, कितना होगा? 200। और 40 को 5 में गुना करो, कितना होगा? 200 200 हो रहा है ना। बोर्ड पर ध्यान देना है। तो गुना करके चेक करना है। इसको सजाना है। इस समानुपात में है नहीं, इसको समानुपात में सजाना है। तो 20 को 10 से गुना करोगे 200 और 40 को 5 से गुना करोगे 200। तो देखो क्या करोगे? 20 10 है ना, किनारे कर दो। और 10 और 40 को क्या करा में 20 और 10 ये थे ना, तो 40 और 50 5 तो इधर कर दो। हो गया। 20 में 10 से गुना करो 200, 40 से 5 से गुना करो 200। सजा दिए ना। गुना करके चेक करना है। गुना करके क्या करोगे? चेक। अब यह गुना किए तो 200 हो गया, यह गुना किए तो 200 हो गया। बट समानुपात ऐसे थोड़े गुना होता है, बाहर बाहर अंदर। तो 20 और 10 200 हुआ ना, ये दोनों को बाहर कर दिए। देखो 20 और 10, ये भी 200 हो रहा है, तो इसको क्या किए? अंदर कर दिए 40 और 5 को। समझ में आया? अरे बोलो। देखो पंक्ति आई, छोड़ो। नौतिया बाहर बाहर गुना कर दिए। 15 पचे 75 बराबर हुआ। जोर से बोलो। तो समानुपात में है, तो इसको सजाओ। सोचो कि कहाँ किसको रखेंगे कि समानुपात हो जाए। जैसे बचपन में खेलते थे तब मिट्टी की मूर्ति बनाए हो सब, तो नाक कान सर बाल सब एक जगह रखते हो ना, कि अलग अलग रखते हो सजा करके? जोर से बोलो। किताब कापी भी घर में सजा के रखते हो, तो यह सजल है? जोर से बोलो। यह सजा हुआ नहीं है, क्योंकि नौतिया अब 15 पचे बराबर नहीं ना हुआ, तो ये साजा हुआ नहीं है। अब देखो 9 पचे
जोर से बोलो। 15 बराबर हो गया ना, यानी 3 और 15 बाहर रहेगा। अनुपात 3 और 15 बाहर कर दिए, तो 5 और किसको 9 को अंदर कर दिए। अब गुना करो। 15 बाहर बाहर गुना किए 45, अंदर अंदर गुना किए 45। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 और 9 को बाहर कर देंगे, अंदर रख देंगे किसको 3 और, तब पर भी हो रहा है। 5 45 और 15 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रत्येक समानुपात में x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। जैसे तुम चौथा और पांचवा बनाए हो x मान करके, उसी तरह से 7वां क्वेश्चन भी बनेगा। उसमें x नहीं लिखा था, अपने से लिख रहे थे, और यहाँ पर x लिखा हुआ है। तो इसको वीडियो पॉज करके 1 से 4 तक बनाना है, और फिर वीडियो चालू करके मिला लोगे। ठीक है ना। अब समानुपात क्या कहता है बताओ? बोलो। बाहर बराबर अंदर 8 दूना 2 चौका, तो x बराबर, कोई दिक्कत? ऐसा तो पढ़वे किए हो। बोलो 5 गुने, अब छड़ी उठाएंगे, पीटना शुरू कर देंगे। 5 गुने 15 होगा, ऐसे ही गुना करने के लिए बताए हैं हम। बट बाहर बाहर गुना, बोलो 5 गुने 5 गुने और 15 गुने, तो गुना कर दो 5 से। पंक्ति आई, अब नहीं ना कटेगा, तो तितरी का x बराबर 9। बोलो इसको गुना करो, तो करो 7 गुने x गुने 4 गुने 4 से 4 चौका 7 चौक, इसमें गुना करो। जोर से बराबर 5 चौका 4 छक। कोई डाउट? तो वर्ग याद कर लोगे ना। देखो वर्ग कैसे बताए थे, वर्ग याद करने के लिए। वर्ग इस तरह से होता है, 1 का वर्ग, इसको वर्ग पढ़ते हैं, तो 1 गुने 1 1, 2 का वर्ग 2 गुने 2 4, 3 का वर्ग 3 गुने 3 9, 4 का वर्ग 4 गुने 4 16, 5 का स्क्वायर 5 गुने 5 50। ऐसे लिख करके आप 20 तक याद करके आओगे, 30 तक लिख करके आओगे, अब 20 तक याद करके आना है। कै तक याद करके आना है? इसी तरह से 6 का वर्ग, तो 6 गुने 6 36, याद हो जाएगा, कल सुनेंगे हम। अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है मध्य अनुपात, क्या निकालना है? मध्य
अनुपात ज्ञात करें। तो मध्य अनुपात ज्ञात करने के लिए नियम है, एकदम याद कर लो, क्या निकालना है? मध्य अनुपात। इसको याद कर लो, मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात कुछ नहीं करना है, 20 को 5 से गुना कर दो तो 20 बचे 100, गुना करना है। क्या करना है? गुना। तो 20 बचे 100। 100 किसका वर्ग है? 100 किसका वर्ग है? 10 का। 100 किसका वर्ग है? यहाँ याद करके आओगे ना तभी क्वेश्चन बनेगा। 10 का वर्ग लिख दे रहे हैं, 5 तक लिखे है ना। देखो 6 का वर्ग, 6 गुने 6 36, ऊपर लिख दे रहे हैं 7 का वर्ग, 7 गुने 7 49, 8 का वर्ग, 8 गुने 8 64, 9 का वर्ग, 9 गुने, दिखाई दे रहा है 10 गुने 10। देखा? 10 तक लिख दिए ना। इसी तरह से तुम लोगों को कै तक लिखना है? 20 तक नहीं, देखो 30 तक। याद करके आना है 20 तक। तो अब देखो 20 को 5 से गुना किए तो 100 किसका वर्ग है? तो इसका मध्य अनुपात होगा 10। मध्य अनुपात क्या हुआ? 10। कोई दिक्कत? देखो 2 को 32 से गुना करेंगे, 32 दूना 64, 32 दूना। अब देखो 64 किसका वर्ग है? तो इसका मध्य अनुपात क्या होगा? 64 नहीं 8, जिसका वर्ग कहेगा ना 64, किसका वर्ग है? 8 के। तो मध्य अनुपात 8। इसको गुना करो 27 या 81, 27 या 81 किसका वर्ग है? तो इसका मध्य अनुपात क्या होगा? कोई दिक्कत? अब जैसे पूछ दिए 16 और 9 का मध्य अनुपात बताओ, 16 और 9 का। तो 16 को 9 से गुना करेंगे तो हाँ 144 किसका वर्ग है? तो 12 हो जाएगा। आई देखो वर्ग याद रखोगे ना तो गुना भी नहीं करने पड़ेगा। यह 16 भी वर्ग है और 9 भी वर्ग है। 16 का वर्ग 4, 16 किसका वर्ग है? 16 का किसका वर्ग है? 9 किसका वर्ग है? तो चलती आई देखो 12 12 नहीं। अगर तुमसे पूछा जाए 25 गुने 64 का मध्य अनुपात क्या होगा? 25 और 64 का मध्य अनुपात क्या होगा? तो 25 किसका वर्ग है? 64 किसका वर्ग है? 8 बचे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब कोई कहेगा तुमसे कि 20 और 5 का मध्य अनुपात, तो 20 किसी का वर्ग नहीं है, नहीं ना है, 5 भी किसी का वर्ग नहीं है, तब गुना करने पड़ेगा। 20 बचे 100 का
10 का वर्ग है। बन जाएगा। यदि क्वेश्चन में वर्ग है और उसका मध्य अनुपात पूछेगा तो 4 3, और नहीं तो गुना कर करके। क्या करके? गुना करके। अब देखो, तो इसका तो हो गया। किसी अनुपात में पहला, तीसरा और चौथा पद क्रमशः 15, 24 और 16 है। तो पहला है 15, दूसरा नहीं पता, कहाँ कर दिया है, तीसरा दिया है 24, है ना, यह अनुपात दे दो, और उका दिया है 16। तो दूसरा का पूछा है, दूसरे पूछा है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो दूसरा पूछा है, देखो दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरा के जगह पर क्या लिख देंगे, x। अब बाहर बाहर गुना, बस समझ गया। 4 6 24, 4 चौका, 3 दूना 6, 3 पचे, और 2 दूना 5 दूना। तो दूसरा पद क्या हुआ, याद कर लो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो पहला पद देखो दिया है 15, दूसरा है नहीं, तीसरा दिया है 24 और चौथा दिया है 16। तो दूसरा को क्या मान लोगे, x। ठीक है। अब आगे देखो, किसी अनुपात में फिर से वही क्वेश्चन, क्या क्या दिया है, पहला, दूसरा, चौथा। आपकी कौन पूछा है, जोर से बोलो। तो पहला, दूसरा, तीसरा दिया है, तीसरा नहीं दिया है तो x लिख दो। चौथा, चौथा दिया है 30। अब गुना कर दो, बाहर बाहर गुना, अंदर अंदर गुना। 36, 3 दहिया। तो बताओ तीसरा पद क्या हुआ, उसमें भी 10 और इसमें भी 10। अब पूछा है तृतीय समानुपात। क्या पूछा है, तृतीय समानुपात। 11 नंबर, नीचे दी गई राशियों का तृतीय समानुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तृतीय समानुपात। मध्य अनुपात सीख गया ना सब कोई, कहाँ था, यहाँ था। मध्य अनुपात गुना करके क्या करोगे, देखोगे किसका वर्ग है। इसको याद कर लेना, टेस्ट में 100% क्वेश्चन रहेगा। मध्य अनुपात रहेगा, तृतीय अनुपात रहेगा, ठीक है ना। तो तृतीय, तो तृतीय में क्या करना है, देखो शुरू में a है, है क्या है, b। a है और b है, तो b² बटा a। तृतीय अनुपात का सूत्र क्या होता है, b का स्क्वायर बटा a। स्क्वायर के मतलब होता है इसको 2 बार गुना करना है। क्या करना है, 2 बार। यानी इसको लिख सकते हो b गुने b और बटा में a। b गुने b बटा में क्या लिख सकते हो, a। स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे। तो जरा बताओ b के स्थान पर क्या है,
छ। बी के स्थान पर क्या है? सब कोई बोला करो, न तो फिर बेकार में सब पिटा जाएगा। ए के स्थान पर क्या है? अभी आवाज आया। तो 3 दूना 6 और 2 छक्का, तो इसका तृतीय अनुपात हो गया 12। तृतीय अनुपात निकालने का सूत्र पूछेंगे, तृतीय समानुपात निकालने का सूत्र पूछेंगे, तो तुम बोलोगे बी स्क्वायर बटा में ए, याद हो जाएगा। बी स्क्वायर बटा ए। मध्य अनुपात निकालने का सूत्र पूछेंगे, तो इसको लिखोगे ए, इसको लिखोगे बी, तो इसको पढ़ते हैं रूट ए गुने बी। क्या इसको पढ़ोगे? रूट। देखो लिख दिए, रूट ए गुने बी। पढ़ना जाएगा रूट ए गुने, जोर से बोलो, रूट। मध्य अनुपात निकालने का सूत्र लिखा है ना, बोलो मध्य अनुपात निकालने का सूत्र रूट, हाँ, ए गुने बी। ए और बी को क्या करना है? गुना कर देना है। और तृतीय अनुपात निकालने का सूत्र होता है बी स्क्वायर बटा ए। बी स्क्वायर बटा, या एक और तरीका है, तृतीय अनुपात निकालना हो तो देख लो, सूत्र तो याद कर लिया, बी स्क्वायर बटा ए। 3 है ना, अनुपात 6। इसको 2 बार लिखोगे, ठीक है, और तब लिखोगे x, तो 3 गुने x, 6 गुने 6, 3 दूना 6 और 2 छक्के, ठीक है, 2 बार लिख दोगे। तृतीय यही ना तीसरा हो रहा है, पहला दूसरा तीसरा यही ना हो रहा है, अभी तो चौथा हो जा रहा है, तो तीसरा करा तो 2 बार लिख दोगे 6 को। अब बाहर बाहर गुना, अंदर अंदर गुना। जैसे देखो ई वाला क्या करोगे? 4 अनुपात, बोला करो क्या लिखे? 8। फिर समानुपात क्या लिखे? लास्ट में 1। तृतीय, तो तृतीय और द्वितीय दोनों हो जाएगा 2 बार। बाहर 4 दूना 8 दूना, कोई डाउट? पास हो जाओगे सब कोई? तृतीय अनुपात सीख गया? जोर से बोलो। तो सीख गया तो आगे बढ़े। अच्छा 2 नंबर तो छूट गया है, इसको भी उसी तरह से बनाओगे। 3 बटा 8, 3 बटा, सॉरी 2 बटा 3 है, 2 बटा समानुपात 2 बटा 3। बाहर अंदर, एकदम सीख गया ना। अभी गुना में है, उधर जाएगा भागा में, 2 बटा 3 गुने 2 बटा 3, अब भागा 3 बटा, बताए है ना, गुना में है तो क्या में जाएगा? भागा में। अब बाटा पर के भागा तो लगभग सभी विद्यार्थी को वही करता है, आता है। भागा का में चल जाएगा? गुना में। ई पलट जाएगा 8 बटा 3, 8 बटा
3। अब गुना कर दोगे, कटने वाला तो है नहीं। 8 दूना 16 दूना, तो ऊपर का हो जाएगा और नीचे का हो जाएगा बोलो 9। तो 32 बटा का हो जाएगा, आसान है ना। तब 8 दूना 16 दूना 32 बटा। तृतीय अनुपात निकालने का समझ में आ गया सबको। तृतीय अनुपात कहेगा तो बीच वाले को क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे, बी को, इसको। अब पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि इसमें कौन जो है बीतत समानुपात में है, बीतत समानुपात में है। बीतत समानुपात पूछा है, तो बीतत समानुपात निकालने के लिए देखो क्या करोगे। ये बीच वाले को वर्ग, तो बीच का वर्ग क्या है 9, अब बाहर बाहर गुना, तो 9 9 27 81। तो यह बीतत समानुपात है। बीतत याद रखोगे, बीतत समानुपात में है। नहीं तो इसका एक और नियम है, जब भी बीतत पूछेगा ना, जब भी बीतत पूछेगा है कि नहीं, तो इसको 2 बार लिख दोगे। किसको, 9 के। गुना करो 27 9 9, तो बीतत समानुपात है। कभी भी बीतत समानुपात के बारे में पूछेगा तो इसको 2 बार लिख दोगे। कै बार लिखोगे, 2 बार लिखे। और समानुपात में पढ़वे कियो बाहर बाहर गुना अंदर हो गया। कोई डाउट बोलो। 5 क्या लिखोगे, कै बार, 2 बार। अब बाहर 20 25 और 10 दहिया बीतत है, जोर से बोलो। बहुत बढ़िया। अब इसको करो 4, या अब दूसरा तरीका से इसको क्या करोगे, 2 बार गुना कर दो, इसको 1 बार। 80 और 4 दूना 128 बराबर है, जोर से बोलो। तो बीतत समानुपात नहीं है। फिर इसको 2 बार, 12 गुने, देखो 2 बार किए है ना बीच वाला। अब बाहर 6 और 36 144। अच्छा 1 36 70 18 19 20 21 बराबर है, बीतत है, जोर से बोलो। समझ में आया। बीतत के लिए क्या करना है, बोलो। बांदर वाले को क्या करोगे, 2 बार गुना कर देना है। अब बाहर वाले को बाहर से गुना कर देना है। फिर से वही पूछा है कि नीचे दी गई सतत समानुपात है, सतत। तो फिर वही अंदर वाले को कै बार, 2 बार। आप 25 को 9 से तो करो 9 गुने 25
तो x को 1 से गुना करोगे, x स्क्वायर 200, तो 225 जानते हो किसका वर्ग है? 15 का। तो x का मान हो जाएगा 15। अब इसको पढ़ने के लिए वर्ग पता होना चाहिए। कभी भी स्क्वायर आया तो क्या पता होना चाहिए? वर्ग। बोलो, इसको कई बार लिखोगे? अब बाहर बाहर 4 से चरती आई, 4 चौका, तो x का मान कितना? इसको कई बार लिखोगे? अब बाहर 4 दूना 8 दूना, तो कभी भी बीतत कहे या सतत कहे, देखो बीतत को यहाँ सतत लिखा है ना, बीतत को ही क्या लिखा है? सतत, सतत, ठीक है, बीतत को ही लिखा है सतत। तो कभी भी बीतत और सतत रहे तो अंदर वाले को कई बार गुना करोगे? 2 बार। अब बाहर बाहर फिर निकाल लेना है। अभ्यास करोगे तबे होगा, ऐसे नहीं होगा।